बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटलकॉक, क्या बोला गया है? शटलकॉक। यदि आपको ना पता हो कि शटलकॉक क्या होता है तो आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इसमें जो दिख रहा है यही आपका एक शटलकॉक होता है। ठीक, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा शटलकॉक क्या होता है। तो शटलकॉक के बारे में बोला गया है, उसका आकार जो है वह एक गोलार्ध पर बने, किस पर बने? गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा होता है। तो आपको अच्छे से पता होगा, देखिए आपने यदि शंकु पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि शंकु का छिन्नक क्या होता है। ठीक, यदि ना पता हो तो अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है छिन्नक का बाहरी तथा आंतरिक व्यास, छिन्नक का बाहरी तथा आंतरिक व्यास दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि पूरे शटलकॉक की जो ऊंचाई है वह आपकी 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछा गया है? बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। शटलकॉक की बात करें तो आपने अच्छे से पिक्चर देख ही ली होगी कि शटलकॉक क्या होता है। अब यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बोला गया था गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला। क्या होगा? अर्धगोला। यदि हम इस अर्धगोला की बात करें, यदि हम इस अर्धगोला की बात करें तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक पंखियाँ लगी हुई होती हैं, आपको अच्छे से पता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से ये आपका होता है। ठीक, ये इस प्रकार से होता है आपका। अब यहाँ पर बोला क्या गया था, यहाँ पर बोला गया था कि अर्धगोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। छिन्नक का बाहरी तथा आंतरिक व्यास, छिन्नक का बाहरी तथा आंतरिक व्यास जो है वह आपका 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। देखिए छिन्नक क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होगा वही आपका छिन्नक कहलाएगा शंकु का। ठीक, अब यहाँ पर इनका व्यास दिया गया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वह 5 सेंटीमीटर बताई गई है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वह आपकी 2 सेंटीमीटर बताई गई है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर त्रिज्या की बात करें तो ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या हो जाएगी। अब इसे हम बोल देते हैं कि ये क्या है? आपका स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर यदि आपका ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? आपका 1 सेंटीमीटर। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी 2 मीटर की बताई गई है। कितनी बताई है? 2 सेंटीमीटर की बताई गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर रखा। अब यहाँ पर बोला गया है कि व्यास जो है वह 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक वाला जो व्यास है वह आपका 5 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक यदि 5 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? और इस त्रिज्या को हम मान लेते हैं बड़ा आर। ठीक, तो बड़ा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2.5। कितनी हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हमने बोला कि कैपिटल आर जो है उसकी वैल्यू है आपकी 2.5। कितना है? 2.5। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर ये बोला गया है कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वह 7 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी ही बताई गई है, पूरे शटलकॉक की है। देखिए पूरे शटलकॉक के लिए बताई गई है ऊंचाई। शटलकॉक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक की जो ये ऊंचाई है, यानी कि ये जो आपकी हाइट है ये कितनी है आपकी? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि हाइट कितनी है आपकी? 7 सेंटीमीटर है। ठीक, अब एक बात आप ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर बोले कि ये आपका एक अर्धगोला है। यदि ये आपका एक अर्धगोला है तो अर्धगोला में यहाँ से लेकर यहाँ तक की आप देखोगे तो त्रिज्या जो होगी वह 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे तो वो भी आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। और यदि हम इस प्रकार से एक रेखा और खींचते हैं तो ये भी तो आपकी 1 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये भी तो आपकी त्रिज्या ही कहलाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यदि आपकी 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर इतना काट दें तो ये कितना है आपका? 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की तो ये आपकी 7 थी, ये टोटल जो थी ये तो आपकी कितनी थी? 7 थी। लेकिन हम यदि यहाँ पर बात करें कि ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर जी ये जो होगी छिन्नक की बात करेंगे तो छिन्नक की जो ऊंचाई होगी तो वो रह जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। कितनी रह जाएगी?
6 सेंटीमीटर। यानी कि पूरे शटलकॉक की जो ऊंचाई है वो तो आपकी 7 सेंटीमीटर है। लेकिन सिर्फ हम यदि छिन्नक की बात करें, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो यदि हम सिर्फ छिन्नक की बात करें तो वो कितनी रह जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो है वो तो आपकी 1 सेंटीमीटर यहाँ से कट जाएगी। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आप प्रश्न पर आ जाइए। यदि हम यहाँ पर बात करें कि बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा शटलकॉक का, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि जो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, यानी कि बाहरी पृष्ठीय यदि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर छिन्नक का जो आपका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, उसमें हमें अर्धगोलक के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को ऐड करना होगा। क्या करना होगा? छिन्नक यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका क्या है, शंकु का छिन्नक है। तो छिन्नक का जो आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उसमें हमें अर्धगोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को ऐड करना होगा। तो हमें क्या होगा, पूरे शटलकॉक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका पाई आर प्लस आर एल। क्या होता है? पाई आर प्लस आर एल। ठीक, ये आपकी बड़ी त्रिज्या है और ये आपकी छोटी त्रिज्या है। अब इसमें हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि हमारे पास पाई का मान तो सभी को पता ही रहता है, आर की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू हमारे पास है। ठीक, ये तो सब हमारे पास है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका एल है, यानी कि ये लंबाई जो है, इसका मान हमारे पास नहीं है। तो इसका मान हमें निकालना पड़ेगा, और इसका मान निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है। तो छिन्नक की लंबाई का जो स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो रहता है आपका हाइट का स्क्वायर करना है हमें, छिन्नक की जो हाइट होगी उसका हमें स्क्वायर करना है। उसके बाद प्लस करना है हमें कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हाइट कितनी है? तो देखिए हाइट हमें संपूर्ण नहीं चाहिए, हमें सिर्फ छिन्नक की हाइट चाहिए। और छिन्नक की हाइट कितनी है आपकी? 6 सेंटीमीटर। और 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है? 6×6 = 36। ठीक, प्लस आर कितना है आपका? आर है आपका 2.5 और ये है आपका 1। यदि हम इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो बन जाता है आपका 1.5। 1.5 का हम स्क्वायर करते हैं तो 15 का कितना होता है? 225। और 225 के बाद यहाँ पर देखिए इसका यदि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 संख्या के बाद पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 2.25। ठीक, इतना हो जाएगा। और 36 में जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 और 2 38, यानी कि 38.25। ठीक, 38.25 इतना हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो इसका मान देखेंगे तो आप देखिए ये आपका 6 है, कितना है? यदि हम 6 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 7 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये किसके पास है? तो ये आपका 36 के पास है। किसके पास है? 36 के पास है। यानी कि इसका जो आंसर आएगा 6.18, इतना इसका आंसर आ जाता है। ठीक, 6.18 इतना इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर लंबाई जो है, छिन्नक की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी? 6.18। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखनी है और यहाँ पर हमें आंसर निकालना है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका पाई और आर प्लस आर कितना हो जाएगा? तो ये आपका 2.5 और 1 कितना हो जाएगा? 3.5। कितना हो जाएगा? 3.5। ठीक, पाई इंटू 3.5। अब यहाँ पर इंटू एल का मान कितना है आपका? 6.18। कितना है? 6.18। 6.18 है। अब इसका दिया गया है आपका प्लस 2 पाई, और यहाँ पर आर यदि छोटा वाला है तो उसका मान कितना है? 1 है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो उतना ही रहेगा, तो 1 ही रहेगा। तो ये आपका यहाँ पर सिर्फ इतना ही रहेगा, 2 पाई। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमें इससे इंटू करना है, तो पहले इंटू कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपका 6.18। ठीक, इसमें हमें इंटू करना है 3.5 से। ठीक,
टोटल कितना हो जाता है आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 2 और 3, तीन संख्या के बाद पॉइंट है, तो 1 2 और 3, तीन संख्या के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका टोटल बन जाता है, ये आपका टोटल बन जाता है पाई इंटू 21.630 प्लस 2 पाई। ठीक, इतना बन जाता है आपका। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं कि पाई को कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है आपका 22/7 और ये क्या हो जाएगा, ये सारा जितना भी होगा ये आपका क्या होगा कि अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के। जब हम इसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिर्फ इसे ऐड करना होगा, 21.63 प्लस 2 इतना हो जाएगा, और इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 2 23, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 23.63। ठीक, इतना हो जाएगा आपका ये 23.63। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसका इंटू इसमें करना है। ठीक, इसका इंटू इसमें करना है और 7 से हमें भाग लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये आपका 23.63, इसमें हमें 22 से इंटू करना है, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 51986 बट्टे, अब हमें इसे 7 से डिवाइड करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस पर देखें तो यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 8 है, यहाँ पर 7 7 7, तो ये 8 वाला तो पहले ही का आपका ऑप्शन कट जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये काफ़ी आसपास के ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, डिवाइड ही करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 7 7 49 होता है, यानी कि 49, यहाँ पर आपका 2 बचा। ठीक, अब यहाँ पर 7 चौक 28 होता है और यहाँ पर आपका 1 बचता है। ठीक, अब यहाँ पर 7 दूनी 14 होता है, यहाँ पर आपका 4 बचता है। 7 छंग आपका 42 होता है, यहाँ पर आपका 4 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होगा, जो आपका आंसर आएगा 74.26 इतना आपका आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 74 तो आएगा ही आएगा, तो ये आपका 73 बार यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 74.26 वाला आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 26 वाला जो है वह किसके पास है, तो ये आपका 29 के पास है। किसके पास है, 29 के पास है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग, क्या बोला गया है, वर्तमान आयु का योग कितना है आपका, 46 वर्ष है। ठीक, इसके बाद बोला गया है 8 साल पहले, क्या 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 2 गुनी थी। अब यहाँ पर बोला गया है कि बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक, अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए या तो आप ये कर सकते हो कि सीधा ही ऑप्शन से ही आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। यदि आप ऑप्शन से सॉल्व करना ना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हो। ठीक, तो देखिए दोनों ही प्रकार से आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखें, यदि हम यहाँ पर इक्वेशन बनाकर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 चचेरे भाई हैं, यहाँ पर हम बोल देते हैं एक है आपका बड़ा और एक है छोटा। ठीक, एक है बड़ा और एक है छोटा। यहाँ पर देखिए 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 46 वर्ष है। क्या है, 46 वर्ष। उसने बोला है कि 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 2 गुनी है, यानी कि बड़े की जो आयु है वह 2 गुनी है। क्या है, 2 गुनी है छोटे की आयु की। हमने बोला कि छोटे की जो आयु है वह x वर्ष है, तो यहाँ पर छोटे की आयु यदि x वर्ष है तो बड़े की क्या हो जाएगी, 2x वर्ष। क्या हो जाएगी, 2x वर्ष। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है कि ये 8 साल पहले का डेटा है, कितने का, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले का। अब यहाँ पर यदि हम वर्तमान की बात करें, यदि हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में क्या होता है कि 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग क्या है, 46 वर्ष है। अब यहाँ पर देखिए अभी 8 साल पहले इनकी आयु इतनी है, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर 8 साल बाद इसकी आयु हो जाएगी 2x + 8। ठीक, और इसकी जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x + 8। ठीक, इतनी हो जाएगी। और इनका जो योग है वह कितना दिया हुआ है आपका, 46। कितना दिया हुआ है आपका, 46।
6। ठीक, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, ये आपका 2x और ये है आपका x, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर है आपका 8 और यहाँ पर है आपका 8 और 8 दूनी 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 46। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि 16 जो होगा इसमें से हम माइनस करेंगे, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 6 में से 6 गया तो 0 और यहाँ पर 3। x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 10 आ जाती है। कितनी आ जाती है 10 आ जाती है। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या होगी। तो बड़े की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है आपकी, ये है। ठीक, यानी कि 2x + 8 इतनी है। अब 2 × x की जगह पर हम x की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाता है 10 और यहाँ पर +8, 10 दूनी 20 और 20 + 8 कितना हो जाएगा आपका 28 वर्ष। कितना हो जाएगा 28 वर्ष। तो यहाँ पर 28 वर्ष हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आपको आंसर मालूम पड़ चुका है, वैसे आंसर नहीं मालूम पड़ता तो भी कोई बात नहीं थी, आप इजीली सॉल्व कर लेते। अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन से इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए एक है आपका बड़ा भाई, क्या है बड़ा भाई, और एक है छोटा भाई। एक है बड़ा भाई और एक है छोटा भाई। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या होगी, बड़े चचेरे भाई की। ठीक, तो बड़ा जो भाई है उसकी आयु पूछी गई है और ऑप्शन जो दिए गए होंगे वो किसके दिए गए होंगे, बड़े चचेरे भाई के। ठीक, कन्फर्म है इतनी सी बात। जो चीज़ आपकी यहाँ पर पूछी जा रही है वही आपका आंसर में होगा। यानी कि हम यदि यहाँ पर ये बोले, यदि हम यहाँ पर ये बोलें कि बड़े चचेरे भाई की जो आयु है वो 22 वर्ष हमने ले ली, क्या ले ली 22 वर्ष ले ली। हमने क्या किया कि 22 वर्ष ले ली। और आपको अच्छे से पता है यहाँ पर बोला गया है कि इनकी जो वर्तमान आयु जो है, इनका योग है आपका 46 वर्ष। इनका योग कितना है आपका 46 वर्ष। 46 वर्ष इनका योग है। तो आप बोलोगे यदि बड़े चचेरे भाई की आयु यदि यहाँ पर 22 वर्ष है तो छोटे की कितनी हो जाएगी, तो 22 को यदि हम इसमें से माइनस कर दें तो छोटे की मिल जाएगी। तो छोटे की कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर आप माइनस कीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। ठीक, यानी कितनी बन रही है आपकी 24 वर्ष बन रही है। कितनी बन रही है 24 वर्ष बन रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए बड़े की आयु जो है वो कितनी है आपकी 22 वर्ष और छोटे की आयु कितनी है आपकी 24 वर्ष। क्या ऐसा हो सकता है कि बड़े की आयु कम हो और छोटे की आयु ज़्यादा हो, तो ये आपका क्या होगा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर यदि हम 30 वर्ष उठा लें, हमने बोला कि बड़े की जो आयु है वो कितनी है आपकी 30 वर्ष। यदि 30 को यदि हम 46 में से माइनस करते हैं तो कितना बचता है आपका 16 वर्ष। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो बड़े की आयु 30 वर्ष आ रही है, छोटे की आयु आपकी 16 वर्ष आ रही है। ठीक, अब उसने बोला था कि 8 साल पहले, 8 साल पहले की यदि हम बात करें, 8 साल पहले की, 8 साल पहले की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये तो आपकी वर्तमान आयु है। 8 साल पहले की हम यदि बात करेंगे तो 8 30 में से आप माइनस करोगे 8 तो कितना बचता है आपका 22 वर्ष बचता है। और यहाँ पर 16 में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ पर 8 वर्ष बचता है। ठीक, और पूरा सेंटेंस क्या बोला गया है कि 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 2 गुनी है। बड़े की आयु जो है छोटे की आयु की 2 गुनी है, यानी कि 8 का 2 गुना होना चाहिए ये, 8 का 2 गुना होना चाहिए ये। तो 8 दूनी कितना होता है 16, तो ये क्या यहाँ पर 16 है, नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 28 वर्ष, 28 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो आप 28 वर्ष यदि बड़े की है तो छोटे की कितनी हो जाएगी 28, यानी कि यहाँ पर हो जाएगी आपकी 16 और 2 18, कितनी हो जाएगी 18 वर्ष। अब यहाँ पर 28 वर्ष किसकी है, बड़े की है, छोटे की कितनी है आपकी 18 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम देखें कि 8 साल पहले की हम यदि बात करें 8 साल पहले की, तो 8 साल पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 8 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 वर्ष और ये कितना हो जाएगा आपका 10 वर्ष। ठीक, अब उसने बोला था कि यहाँ पर बड़े की जो आयु है छोटे की आयु की 2 गुनी है। यदि हम इसका 2 गुना कर दें, यदि हम इसका 2 गुना कर दें तो आपका ये बनना चाहिए 10 का यदि आप 2 गुना करते हो तो कितना बचता है, आप बनता है आपका 20 बनता है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना है 20 है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, और यदि हम लास्ट वाले को चेक करना चाहें, यदि आप ये चाहो कि हम लास्ट वाले को भी चेक कर लें तो लास्ट वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम माने कि ये कितना है आपका 26 है। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर 2,
ठीक, इतना हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें कि ये कितना है आपका, बड़े की आयु है 26 और छोटे की आयु है 20, तो चलो यहाँ तक तो इतना सही है। अब यदि हम 8 वर्ष पहले की बात करें तो ये देखिए 6 माइनस किया, यहाँ पर बचा 20, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18। कितना हो जाएगा 18। और यहाँ पर हो जाएगा आपका, यदि 8 वर्ष माइनस करोगे तो 12 वर्ष। ठीक, कितना हो जाएगा 12 वर्ष। अब यहाँ पर 12 का यदि हम दोगुना करते हैं तो कितना बनता है आपका 24। तो 24 आपका यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 24 आपका नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक लॉन रोलर 1 घंटे में, क्या बोला गया है, 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। 1 घंटे में वह 20 चक्कर लगाता है, तो उसने बोला है कि 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा, यह कितने रेडियन चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपके पाई में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं, पाई में दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। 1 घंटे की यदि बात की जाए, 1 घंटे की यदि बात की जाए तो उसमें आपके कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट की बात की जाए तो 60 मिनट में वह कितना चलता है, 20 चक्कर चलता है। कितना चलता है, 20 चक्कर। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें कि 1 मिनट में कितना चलेगा, तो आप बोलोगे कि सर 1 मिनट में चलेगा 20/60 चक्कर। 20/60 चक्कर चलेगा। ठीक, 1 मिनट में कितना चलेगा, 20/60 चक्कर चलेगा। और पूछा गया है कि 25 मिनट में कितना चलेगा, तो यहाँ पर 25 मिनट की बात करें तो 25 मिनट में चलेगा 20/60 गुणा 25 चक्कर। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे 20×3 = 60, यानी कि 25/3 चक्कर वह चलेगा। ठीक, 25/3 चक्कर वह चलेगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात क्या है। तो देखिए समझने वाली बात यह है कि यदि हम यहाँ पर बोलें कि पाई का मान डिग्री में कितना होता है, पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। यदि हम यहाँ पर पूरे एक चक्कर की बात करें, यदि हम पूरे एक चक्कर की बात करें तो पूरा जो एक चक्कर होता है वो होता है आपका 360 डिग्री का। कितने का होता है, 360 डिग्री का, आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक, यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें चक्कर लगाना और यहाँ पर इस प्रकार से चलता हुआ यहाँ पर आ जाएं तो यह पूरा 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का यदि हम आधा करते हैं तो वह होता है आपका 180 डिग्री। यही होता है आपका पाई का मान। ठीक, पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। और यदि हम एक चक्कर की बात करें, एक चक्कर की, ध्यान से समझिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक चक्कर की बात कर रहे हैं। यदि हम एक चक्कर की बात करें तो एक चक्कर का मतलब क्या हो गया, 100 चक्कर का मतलब हो गया 360 डिग्री। यानी कि हम एक चक्कर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 360 डिग्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री। पाई का मान आपका कितना होता है, 180 डिग्री, और पूरा कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। यानी कि हम यदि पूरे एक चक्कर की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम 360 डिग्री की बात कर रहे हैं। और यदि हम पूरे एक चक्कर की बात कर रहे हैं तो यानी कि मान कितना होगा, एक चक्कर का पूरा मान कितना हो जाएगा। यदि हम पाई की बात करें तो यहाँ पर पाई का मान 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई। कितना हो जाएगा, 2 पाई। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। एक चक्कर का मान कितना है आपका 2 पाई। एक चक्कर का मान कितना है, 2 पाई। और यहाँ पर हमसे बोला कितना गया है, 25/3 चक्कर। तो 25/3 चक्कर का मान कितना हो जाएगा, 25/3 चक्कर का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 पाई में 25/3 से हम इंटू कर देंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी कि 50 पाई/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, ये समझ आया होगा। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं। तो देखिए 50 पाई/3 आपका ये वाला आंसर है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सही 2/9 को किससे गुना किया जाना चाहिए, किससे गुना किया जाना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि जैसे कि यदि आपका 6 सही 2/9 है, इसको यदि हम x से गुना करें तो हमें क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। क्या मिलेगा, 40 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 9 × 54 और 54 2 56/9 गुणा x बराबर कितना है, 40 है। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो ये आपका इंटू में इधर जाकर भाग में जाएगा तो ये उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका इंटू 9/56। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखिए ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक, और यहाँ पर 4 दारे 40। ठीक, अब यहाँ पर ये आपका 2 से और डिवाइड हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 45/7
7 छिंग 42 होता है, 7 छिंग 42 और यहाँ पर आपका बच जाएगा 3। ठीक, तो 6 सही 3/7, 6 सही 3/7 कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन है आपका, 6 सही 3/7। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, यहाँ बोला गया है एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलते हुए 15 मिनट देर से पहुंचता है। 15 मिनट वह क्या कर रहा है, देर से पहुंच रहा है। तो उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय क्या पूछा गया है कि सामान्य समय कितना होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यह क्या कर रहा है कि 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, 15 मिनट वह लेट पहुंच रहा है। यानी कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहली चाल और यहाँ पर बाद की चाल। ठीक, पहली चाल और बाद की चाल। पहली चाल हम मान लेते हैं कि वह सही समय पर पहुंचता था। सही समय पर यदि वह पहुंचता था, यहाँ पर क्या बोला गया है 4/5 यानी कि 4:5 यहाँ पर रेशियो दिया गया है इनका। तो आप ध्यान से समझिए, हमने बोला कि पहले जब चलता था तो वह जिस चाल से चलता था वह सही समय पर पहुंच जाता था, लेकिन अब जब वो चलता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो आपकी चाल कौन सी हो जाएगी, यानी कि पहले की चाल थी आपकी 5, पहले की चाल कितनी थी 5 किलोमीटर प्रति हावर, समझ लीजिए पहले की चाल कितनी थी 5 किलोमीटर प्रति हावर, और यहाँ पर आपकी चाल कितनी है तो वह है आपकी 4 किलोमीटर प्रति हावर। क्या है 4 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है कि यदि डिस्टेंस यानी कि दूरी जो है, यदि दूरी आपकी समान होती है तो यहाँ पर चाल का जो रेशियो है, इसका चाल का जो अनुपात है समय के अनुपात का उल्टा होता है। क्या होता है, समय के अनुपात का उल्टा होता है। तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा, तो समय का रेशियो हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 हावर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हावर और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 हावर। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। पहले वह क्या करता था कि 4 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता था, लेकिन अब क्या कर पाता है कि वह 5 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है। इसी वजह से वह क्या है कि 15 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर यदि हम इनके अंतर की बात करें तो वो कितना है आपका 1 हावर। कितना है 1 हावर। 1 हावर यहाँ पर अंतर दिया गया है, और यहाँ पर अंतर कितना दिया गया है, कितने समय लेट पहुंच रहा है 15 मिनट देर से पहुंच रहा है। 15 मिनट यहाँ पर कितना दिया गया है अंतर 15 मिनट का, और यहाँ पर दिया गया है 60 मिनट का। यानी कि यदि हम 1 घंटे की बात करें तो उसमें कितना होता है आपका 60 मिनट होता है। कितना होता है 60 मिनट। यानी कि 60 मिनट की बात की जाए तो 60 मिनट की वैल्यू कितनी है आपकी 15। कितनी है 15। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 मिनट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15/60। ठीक, इतनी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान समझिए, उसने बोला था कि सामान्य जो आपकी समय है वो कितना है, वो हमें यहाँ पर पता करना है। ठीक, तो समय का रेशियो कितना है आपका 4, कितना दिया गया है 4। अब यहाँ पर ये कितने किस में है आपका 4 हावर में, किस में है हावर में, यानी कि घंटे में है। यदि ये घंटे में है तो इसे हमें क्या करना होगा मिनट में चेंज करना होगा, और मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 60 से इंटू कर देंगे, यानी कि 6 चौक 24 यानी कि 240। कितना बन गया आपका 240 मिनट। पहले वो 4 घंटे था, अब क्या बन गया आपका 240 मिनट। ठीक, तो यहाँ पर हमें मिनट में आंसर चाहिए था, तो हम क्या करेंगे 240 से यहाँ पर इंटू कर देंगे, तो हमारा जो समय निकलेगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक, 15 चौक 60 होता है, 4 छिंग 24 होता है, यानी कि कितना आ गया आपका 60 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा। 60 मिनट, क्या आ गया 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब होता है आपका 1 घंटा। कितना होता है 1 घंटा। अब यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, तो देखिए 15 मिनट गलत हो जाएगा, 1 घंटा आपका सही हो जाएगा, 75 मिनट ये भी गलत, 45 मिनट ये भी गलत। ठीक, तो सही आंसर क्या है आपका बी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है हल कीजिए। तो देखिए ये आपकी एक बोर्ड मास की छोटी सी कैलकुलेशन दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले इसे सबसे पहले इसे उतार लेते हैं अच्छे से। 78 डिवाइड बाय -4 प्लस -3 ऑफ 27 डिवाइड बाय माइनस का 18 डिवाइड बाय 2, ये माइनस का है। ठीक, इसके बाद ठीक,
और आपको अच्छे से पता होगा बोर्ड मास का फॉर्मूला जो होता है वो क्या कहता है, तो वो सबसे पहले ये कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में आपको सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को, फिर उसके बाद उसके बड़े ब्रैकेट को, उसके बाद उसके बड़े बड़े ब्रैकेट को, ठीक। और उसके बाद आपको क्या करना होता है कि ऑफ को सॉल्व करना होता है। ऑफ को सॉल्व करने के बाद उसको आपको भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे पहले हम यदि इस ब्रैकेट की बात करें, इस ब्रैकेट की बात करें, तो कि ये आपका माइनस है और ये आपका माइनस है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिवाइड में लगा हुआ है। कैसे, यहाँ पर आपका माइनस का 18 है और यहाँ पर आपका माइनस का 2, तो इससे ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सिर्फ 9, ठीक। अब 9 आपका बाहर है, और बाहर आप देखोगे तो ये क्या है आपका 27, क्या है 27, और 27 से पहले आपका भाग लगा हुआ है, यानी कि 9 से आप इसमें भाग लगाओगे, 9 तिया 27 होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक यदि हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यदि हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा कितना होता है, 9 तिया 27, यानी कि 3 बन जाता है। कितना बन जाता है, 3 बन जाता है। अब यहाँ पर लगा हुआ है आपका ऑफ, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक। अब यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है आपका माइनस का 3, और माइनस के 3 में हमें 3 से इंटू करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, लेकिन किसका हो जाएगा आपका माइनस का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने पर हमारा आ जाता है माइनस का 9। कितना आ जाता है, माइनस का 9। अब यहाँ पर आपका माइनस का 9 है और यहाँ पर आपका माइनस का 4 है, इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 9 और 1 10 और 3 13, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 13, और वो भी किसका, माइनस का। अब ये माइनस का यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया, यहाँ पर हमारा बन रहा है माइनस का 13, और माइनस का 13 से हमें क्या करना है कि 78 में माइनस के 13 से यदि हम भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 13 6 78 होता है, यानी कि 6 आएगा, और वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस का 6 कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।